बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वीडियोस और तस्वीर जो जारी की है, 500 के करीब बाजार तो सिर्फ पंजाब के अंदर बंद होने की उन्होंने तस्वीर और वीडियो जारी कर दी है। ये मेरा पूरा का पूरा जो पेज है वो भरा हुआ है इन तस्वीर से। सिंध की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जमात है, उन्होंने सबूतों के साथ वीडियोस और तस्वीर भिजवाई है कि सिंध में कौन कौन से बाजार किस तरीके से बंद रहे हैं। और देखिए, सिंध में जरदारी का रिजीम है, वो बहुत ब्रूटल लोग हैं, वो बहुत मारते हैं। तो वहां पे तो ये अमली तौर पे मुमकिन नहीं था कि लोग जाते और जबरदस्ती दुकानें बंद करवाते, लेकिन लोगों ने खुद बंद की हैं। इसका मतलब है लोगों को इस बात का शऊर है कि उनके मैंडेट पे डाका डालने के बाद पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, लिहाजा वो इस कॉल के साथ खड़े हुए हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। देखिए, हुकूमत कुछ भी कहती रहे, पंजाब बंद हुआ है, बहुत सारे इलाकों में बंद हुआ है, बड़े पैमाने पर बंद हुआ है। बिल्कुल 0-0 तो नहीं हुआ, लेकिन बंद हुआ है। बड़ी बड़ी मार्केटें बंद हुई हैं, बड़े बड़े इलाके बंद हुए हैं। 500 के करीब बाजारों की फुटेजेस तो आ चुकी हैं अब तक। तो ये बंद हुई हैं तभी फुटेजेस आई है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि एमपीएस ने, एमएनएस ने, ओहदेदारों ने जाके प्रैक्टिकली बंद करवाया। नहीं, कॉल दी थी कि बंद कर दे, लोगों ने बंद कर दिया अपने से लोग बंद कर दें। ये मिसाल पाकिस्तान में सच नहीं मिलती। और मजहबी मामले पे हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि एक सियासी नुक्ता नजर से एक जमहूरी मामले के ऊपर लोग इतनी बड़ी कॉल को कामयाब बनाए। ये 8 फरवरी 2024 वाला मामला तकरीबन रिपीट हो गया है जो ताजिरों ने कर दिया है। देखिए, ताजिर अपना माली नुकसान नहीं करता कभी भी, लेकिन लोगों ने अपने कारोबार बंद किए हैं। आम आदमी ने अपना इम्तिहान पास किया था 2024 में। आज ताजिर कम्युनिटी ने और जितने भी लोग कारोबारी हैं, उन सब ने साबित किया कि वो इस मैंडेट चोरी के खिलाफ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। पुलिस कई जगहों पे जबरदस्ती दुकानें खुलवा रही थी। देखे ना, अगर पुलिस निकले डंडे लेकर और 7 बंदे लेकर निकले और ढूंढ ढूंढ के दुकानें खुलवाए, तो इसका मतलब यह है कि फिर तो हड़ताल कामयाब हो गई। क्योंकि डंडों के जोर पे बंद नहीं करवाई थी, लेकिन डंडों के जोर पे दुकानें खुलवा के वीडियो बनवाने की कोशिश की गई है। अब ये एक जनरल कॉल थी कि जनाब आपका मैंडेट चोरी हुआ है, आपका सबसे मकबूल लीडर जो है वो जेल में बंद किया हुआ है, और मुल्क में लगातार जो है वो नीचे की तरफ ही मुल्क जा रहा है, मुल्क डूब रहा है, लिहाजा आप इस हड़ताल में शामिल हो जाएं। तो लोगों ने जो किया अज खुद किया, और हैरान कुन तौर पे इसका नतीजा आया। ये नताइज आप सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कॉन्फिडेंस इससे मिलेगा कि कम से कम उनकी कॉल के ऊपर लोगों ने बड़े पैमाने पर लब्बैक कहा है। अगर नहीं सारी कामयाब हुई तो बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब हुई। देखिए, बगैर ताकत के इस्तेमाल के, बगैर प्रैक्टिकल एफर्ट के, यानी एफर्ट यही थी ना कि लोगों तक पैगाम पहुंचाना है, एक मोमेंटम बनाना है, वो बना रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो कॉल इन्होंने दी थी वो कॉल में ये कामयाब हुए हैं, बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। और बलूचिस्तान से कुछ मारधाड़ की तस्वीर वीडियोस आई हैं, और कुछ पंजाब और सिंध से भी इसी तरह के मनाजिर आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में देखे ना, मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने दावे किए थे चंद बाजारों के नाम लेकर कि ये बाजार बंद नहीं हो सकता, ये बाजार बंद नहीं हो सकता। कोई कह रहा था फलाना बाजार बंद नहीं हो सकता, तो बाजारों के नाम ले रहे थे। आज नौजवान उन बाजारों में खड़े होकर वीडियोस बना के उन नून लीगी रहनुमाओं को दिखा रहे थे कि देखो ये बाजार भी बंद है, तुमने कहा था कि ये बाजार बंद नहीं होगा, तो ये देखो ये बाजार भी बंद है, तुमने कहा था कि ये बाजार बंद नहीं होगा, तो देखो ये बाजार भी बंद है। तो ये इस किस्म के चैलेंजेस का लोग, नौजवान जवाब भी दे रहे थे, वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि देखो तुम्हारे जो चैलेंजेस थे वो हमने पूरे कर दिए, बाजार बंद हो गए और हमने जबरदस्ती बंद नहीं करवाए। तो ये मारधाड़ के विजुअल्स भी आ रहे थे, गिरफ्तारियों के विजुअल्स भी आ रहे थे, और ये सारी चीजें हम देख रहे थे। उमर डार की एहलिया और उनकी वालदा जो हैं रेहाना डार साहिबा, रूबा डार साहिबा उनकी एहलिया, और रेहाना डार साहिबा उनकी वालदा, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये नाजरीन अब तक की इस हड़ताल की सूरत हाल थी। अगर ओवरऑल मैं देखूं तो बगैर फिजिकल एफर्ट के, यानी लोगों को जबरदस्ती नहीं किया इन्होंने, मैंने जो चीजें आपको बताई वो नहीं की, नॉर्मली ऐसे ही। अब अल्ताफ हुसैन जब बंद करते थे कराची को, हैदराबाद को, तो उनके लोग निकलते थे, उनको पता था पॉइंट्स का, वो चौकों के अंदर जाके टायर चला के बैठ जाते थे। थोड़ी देर बाद आवाम निकल के उनकी आ जाती थी, तो कराची बंद हो जाता था। लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ कि कॉल दी और कोई भी नहीं निकला और बंद हो गया। ये पहली मरतबा इतने पुरअमन तरीके से एक ऐसी जिद्दोजहद हुई है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कहें, हुकूमत कुछ कहे, अपोजिशन कुछ कहे, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशान होने की बात है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लोगों के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि उनकी एक कॉल के ऊपर वो बंदिश कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर कर सकते हैं।
और फिजिकल एफर्ट अगर वो इसके अंदर डाल देते हैं तो ये मजीद कामयाबी की तरफ चली जाएगी। तो एस्टेब्लिशमेंट फिर इकोनॉमी कैसे चलाएगी? एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं इसमें, और उनको यह समझना पड़ेगा कि इमरान खान की जिद के अंदर, यानी आसिम मुनीर साहब को जिद है ना, मैंने इमरान खान को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आ जाएगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा, उनको यह डर लगता है। अब आसिम मुनीर साहब का खौफ, उनकी अना और उनकी जिद, इन चीजों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक आदमी की जिद है कि मैंने, सारी फौज जानती है, एक फौजी जानता है, मेरा एक जवान जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है। एक फौजी जवान ये बात जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है, साइफर कोई जुर्म नहीं था, अपनी बीवी से शादी करना, इद्दत वाला केस, वो कोई जुर्म नहीं था, ये तोशा खाना से कोई तोहफा खरीद लेना, ये कोई जुर्म नहीं था, सारे ही खरीदते हैं, ये जर्नैल भी खरीदते हैं, ये सियासतदान भी खरीदते हैं, सबके पास होते हैं, इमरान खान की बीवी ने भी खरीद लिया, ये कोई जुर्म नहीं था, ये सारे फौजी जानते हैं। मेरा एक जवान, चाहे वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, चाहे वो इस्लामाबाद में है, चाहे वो GHQ में है, चाहे वो किसी भी ड्यूटी पे है, चाहे वो किसी बैरक के अंदर है, मेरा एक जवान पाकिस्तान का फौजी ये जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है। ये सिर्फ फौज के सरबराह आसिम मुनीर, जो अभी सरबराह है इस वक्त, हमेशा तो नहीं रहेगा, आसिम मुनीर की एक जिद और बाद में एक खौफ कि यार पता नहीं मेरे साथ अब क्या होगा, जितना जुल्म मैंने कर दिया है। ये इसकी वजह से इमरान खान जेल में, और कोई वजह नहीं है। और इमरान खान के जेल में होने की कीमत पूरा पाकिस्तान चुका रहा है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानी चुका रहे हैं। मैं बसंत के मौके पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर वीडियो देख रहा था, गुड़ियां उड़ी हैं जी। अब मैंने कुछ मनाजिर ऐसे देखे हैं, मेरे दोस्तों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा जी गुड़ियां उड़ी हैं, और लाहौरियों ने कुछ हद तक बसंत मनाई है। जब हवा चली है तो फिर बसंत तो हुई है, लेकिन पहले जैसी तो नहीं हो सकती थी, और क्योंकि वो एक मोमेंटम टूट गया 20-25 साल का, लेकिन लोगों ने बसंत मनाई है। और एक जो इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ दहशतगर्दी का, खुदकुश हमले का, उसने भी गहना दिया बसंत की एक एंजॉयमेंट थी, उसको उसने कमजोर कर दिया। मैं नवाज शरीफ की तस्वीर देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, ये बसंत के बीच में नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशंस कर रहे थे बसंत की। तो मैं देख रहा था कि मियां साहब के चेहरे के ऊपर ना एक अजीब सी चीज मुझे अब नजर आती है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं ये नोट कर रहा था, मैंने बड़ा लंबा अरसा कवरेज की है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की, तो मुझे PMLN की भी कवरेजेस करने का मौका मिलता रहा बतौर रिपोर्टर। तो नवाज शरीफ साहब ऐसे नहीं होते थे जैसे वो अब हो गए। आप उनकी अगर तस्वीर देखें ना, तो उनके चेहरे पे कोई खुशी आपको दिखाई नहीं देगी, कोशिश करके भी। एक अजीब सी फिक्रमंदी है, जैसे एतमाद का फुकदान होता है, कॉन्फिडेंस नहीं है उनके चेहरे में, उनकी आंखें ऐसे फटी फटी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है आसिम मुनीर साहब की जो तवज्जो है वो इस्तिस्ना पे और एक्सटेंशन पे है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सूरत हाल ये रहेगी नहीं, ये सूरत हाल तब्दील होगी, और हर काम करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि वो पहले से ज्यादा महफूज हो गए हैं, लेकिन हर मरतबा पता चलता है कि अभी मजीद कुछ मुश्किलात हैं जिनका इन्हें सामना करना पड़ेगा। 26 नवंबर को क्योंकि 1 साल होने वाला है, और आज मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज भी हो रहा है, बरतानिया समेत दुनिया के कई मुल्कों में आज एहतजाज होगा, क्योंकि एतवार का दिन है, और कुछ एहतजाज जो है वो अगले एतवार को किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल मीडिया है, उन्होंने सानिया डी चौक की जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेजेस की थी, वो सारी की सारी कवरेज उठाकर डाल दी है। और पाकिस्तानी मीडिया तो कवर कर नहीं सका था, वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया की हालत इतनी पतली हो गई कि कोई भी खबर पाकिस्तानी मीडिया अपनी मर्जी से दे ही नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। पाकिस्तानी मीडिया बार बार सोचता है कि वो खबर दे दे, वो बार बार सोचता है कि कुछ ना कुछ तो किया जाए। हम मीडिया के लोग हैं, हमारा राब्ता रहता है पाकिस्तान के अंदर, जितने भी हमारे साथी हैं जो न्यूज रूम में बैठते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हम बहुत बेबस हैं। इससे पहले हम कभी भी इतने बेबस नहीं थे जितने बेबस हम आज हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया की हालत हो चुकी है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। यानी वो मीडिया जो एक घड़ी के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशंस करता था, 18 प्रोग्राम एक एंकर ने कर दिए, 2 महीने प्रोग्राम ही इसके ऊपर चले एक घड़ी के ऊपर। तो एक घड़ी के ऊपर जनाब बैठ के, वो एक एंकर था, वो तो घड़ी को चूम चूम के जो है वो वीडियोस बना रहा था। एक एंकर है, वो ये कह रहा था जनाब ये तो मजहबी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था सऊदी अरब नाराज हो गया। सारों की अपनी अपनी कहानी थी। वो जो सारा मीडिया एक घड़ी के ऊपर बार बार प्रोग्राम कर रहा था ना, वो सारा मीडिया अब 5300 अरब रुपए के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा। IMF की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तानी हुकूमत के आदादोशुमार है कि 5300 अरब रुपया पाकिस्तान में करप्शन की नजर हुआ है, और रिकवरी डाली हुई है इन्होंने। अब वो रिकवर हुआ अगर वो पैसा, तो वो गया कहां पे?
किसके पास गया, किसकी जेब में गया, यानी कौमी खजाने में तो जमा नहीं हुआ। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है तो हुकूमत शेयर करे कि वो पैसा कौमी खजाने में जमा हुआ है। अभी तक तो हुकूमत ने ऐसा कोई शेयर नहीं किया। तो एक घड़ी पे मैराथन ट्रांसमिशंस करने वाला मीडिया 5300 अरब की करप्शन के ऊपर बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश है, कोई बात ही नहीं कर रहा। नादरीन, एक चीज और है, मैं यहाँ पे उसको ऐड करना चाहता हूँ, ये इंतहाई अफसोसनाक चीज है। सुहेल अफरीदी के हवाले से है, एक और डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई। पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और कुछ खबरें जारी की गई और मुख्तलिफ सहाफियों का नाम लगा दिया गया, लेकिन वो नामालूम जराए से खबरें आई थी। उन सहाफियों ने उन खबरों को और उन विजुअल्स को या उन डॉक्यूमेंट्रीज को डिसोन कर दिया। अब नामालूम अफराद तो होते थे, वो जबरी तौर पे लापता तो करते थे, लेकिन अब नामालूम अफराद जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज बना के जबरी तौर पे सहाफियों के खाते में डाल रहे हैं। है ना अजीब बात? जैसे कैसी अजीब बात है। अभी एक सदर हैं पेशावर प्रेस क्लब के, एम रियाज साहब, उनके खाते में एक डॉक्यूमेंट्री डाल दी गई सुहेल अफरीदी के खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लाताल्लुकी का उन्होंने इजहार किया और ये भी कहा कि मैं इस मामले में कानूनी चाराजोई भी करूंगा और करनी भी चाहिए। नादरीन, ज़िमनी इलेक्शन चल रहा है और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि मुकाबला सिर्फ हरीपुर में है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, बाकी कहीं मुकाबला नहीं है। हर तरफ फस्तायत है, जुल्म है, जबर है। देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में एक इलेक्शन हुआ, वहां की हुकूमत ने पूरा मौका दिया नून लीग को कि आप आएं, आकर कैंपेन करें, आप इलेक्शन करें, आप खुलकर आएं, अवाम के अंदर जाएं, आप जलसे करें, जुलूस करें, जो करना चाहते हैं आप करें, खुलकर आप इलेक्शन लड़ें और उनको फेयर चांस भी मिला। ये हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन पंजाब में क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हल्के के अलावा अपने उम्मीदवार ही नहीं दिए, क्योंकि इससे पहले जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उनके अंदर जितना गंद मारा मरियम नवाज की हुकूमत ने, कोई सोच भी नहीं सकता था। और जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया वो भी पूरी एक कहानी है और आप सब उस कहानी को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। नून लीग के कैंप में बेचैनी है हरीपुर में, और उसके कुछ विजुअल भी सामने आए। कैप्टन सफदर से उनके कजन मिल रहे थे और फिर उसके बाद जिस किस्म की वहां पे गालम गलोच सुनने को मिल रही थी, बड़ी बेचैनी है। उन्हें नजर आ रहा है कि वो ये इलेक्शन जीतना उनके लिए मुश्किल है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ही कोई इनको फॉर्म 47 वहां पे जारी कर दे और आर्डर आ जाए साहब बहादुर का कि ये सीट जो है वो उमर यूब की अहलिया को नहीं देनी, तो फिर तो मामला कुछ और हो जाएगा। वरना ये सीट बड़े आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। ये फर्क हरीपुर में मौजूद हर आदमी को दिखाई दे रहा है। नादरीन, मैंने मुफ्ती मुनीब साहब के बारे में पिछले वीलॉग में चंद बातें की थी। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि उनका एक कॉलम भी आ गया, और उनका कॉलम आया जी अदलिया के अरूजो जवाल का, यानी अदलिया के अरूजो जवाल के बारे में एक उनका कॉलम आ गया, और उस पर वो जजेस पे तनकीद कर रहे हैं, खास तौर पे उन जजेस पर जो एस्टेब्लिशमेंट को या मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं है। हैरत होती है मुझे, यानी आपकी मुफ्ती साहब जो डोमेन है उसके अंदर आप नहीं जा रहे और बाकी हर चीज में आप घुस रहे हैं। इसके लिए सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद पहुंच गए। अरकान को यह कह दिया गया कि आप लोग भी पहुंचें, और कारकुनों की तादाद भी अब अडियाला जेल के बाहर पहुंचेगी। इससे पहले हमने देखा कि 2 दिन पहले अलीमा खानम पे और इमरान खान साहब की जो बाकी बहनें हैं उनके ऊपर और वहां मौजूद कारकुनों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया आधी रात को सर्दी में, और कुछ लोग इसको बड़ा नॉर्मलाइज कर रहे थे। कुछ नहीं होता, बिल्कुल ये नॉर्मल है, ये पूरी दुनिया में होता है। तो ठीक है, जो जो चीज जहां जहां दुनिया में बुरी होती है वो सारी इकट्ठी करके पाकिस्तान में ले आए, और जो अच्छी चीजें दुनिया में होती हैं वो कभी भी उसको काबिल तकलीद हम नहीं समझते। अब ये जो जर्नलिस्ट इस किस्म के बयानिए बना रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं होता, मैंने इनको छोटी छोटी बातों पे मातम करते हुए और चिल्लाते हुए देखा है। ये तत्ते तवे पे बैठ जाते थे जब जरा सा हल्की सी छींक भी नवाज शरीफ साहब को जेल में आ जाती थी। ये मियां साहब की जिंदगी की जमानत मांगते थे, ये अदालतों में जाकर गिड़गिड़ाते थे कि नवाज शरीफ साहब को खुदा के वास्ते हमारा नवाज शरीफ हमें वापस कर दो। ये काम ये लोग करते थे, लेकिन आज इन्होंने किबला अपना किसी और तरह का बदला हुआ है। इंसानी हकूक के मामलात में इन्हें फिक्र ही नहीं है इस बात की, इनका अपना मामला चलता रहना चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो आज 10वीं मरतबा आएंगे निजाम को नंगा करने के लिए। ऐसा लगता तो नहीं है कि मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अगर मुलाकात करवा दें तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि अब आसिम मुनीर साहब इस्तिस्ना भी ले चुके हैं। आसिम मुनीर साहब अपने सारे मामलात कर चुके हैं, उन्हें ऐसा कोई खतरा भी नहीं है, और वो DGI-SPR की एक बड़ी दबंग किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा चुके हैं। तो अब मुलाकात होने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे ख्याल में ये जिद का मामला है,
वरना इमरान खान की बीवी की तो मुलाकात कम से कम करवा देते, उनकी अहलिया की मुलाकात भी नहीं करवा रहे। बहरहाल सुहेला अफरीदी का और चंद और लोगों का नाम दिया गया है, वो आज 10वीं मरतबा इस निज़ाम के कपड़े उतारने आएंगे। तो निज़ाम जो है वो हर दफा अपना एक कपड़ा खुद ही उतार के उनके कदमों में फेंक देता है। ये हालात हो गए हैं। और ये सियासतदान जो आज ये सारा माहौल इंजॉय कर रहे हैं ना, बिलावल समेत, बिलावल साहब कल दोबारा आए सामने। बिलावल जरदारी ने लाहौर के अंदर कुछ एक्टिविटीज की हैं और उसके बाद कहा जी पीटीआई जो है दहशतगर्दों की तरह बिहेव करती है, तो इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बिलावल साहब, कराची में असला कौन बांटता था? आपका वजीर दाखिला। गैंग वॉर कौन करता था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अभी इंडिया ने एक मूवी भी बनाई है वो रहमान डकैत के ऊपर, ये किसका आदमी था? बेनजीर भुट्टो की गाड़ी चलाता था ना, याद है आपको? बिलावल, आपको मैं याद दिलाता हूं ये मिर्जा साहब क्या गुल खिला रहे थे, रहमान डकैत क्या कर रहा था, उजैर बलोच किसका साथी है। ये जो कराची के अंदर एक अंडरवर्ल्ड पूरा काम करता था, किसके लिए काम करता था? खालिद शहनशाह क्यों कत्ल हुआ था और उसके किनके साथ ताल्लुकात थे? तो बिलावल जरदारी साहब दहशतगर्द कौन है और कौन असला और बंदूक इस्तेमाल करता है, सारी दुनिया को पता है। अल जुल्फिकार किसकी थी, ये भी सारी दुनिया को पता है। आप ही की फैमिली ने बनाई थी ना अल जुल्फिकार। क्या कारनामे उन्होंने किए थे? क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज तक बंदूक उठाई? एहतजाज उन्होंने जरूर किया, एहतजाज किया, मुकाबला किया। एक आदमी आप ऐसा नहीं दिखा सकते जिसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने गोलियां मारी हो, या किसी एहतजाज में उन्होंने गोलियां चला दी हो, या कहीं पे उन्होंने हमला कर दिया। एहतजाज करने वो जरूर गए। कहीं पे लोग, जब एहतजाज करने वालों पे गोली चलती है, आंसू गैस चलती है, तो लोग रिटेलिएट करते हैं बाद औक़ात, लेकिन गोली किसी ने नहीं चलाई। ये तुर्रा इम्तियाज जो है ये पीपल्स पार्टी को तो हासिल है, एमकेएम को भी हासिल है, कई और जमातों को हासिल है। तहरीके लब्बैक वालों ने भी काफी मार कुटाई की है, लेकिन पीटीआई ने वो नहीं किया। तो बिलावल ना बताएं दुनिया को कि दहशतगर्दी क्या होती है और दहशतगर्द किस तरह के होते हैं, उनका तो ये बनता ही नहीं है बताना। और अब वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी के बहाने इसलिए ढूंढ रहे हैं कि इन्हें ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मैदान में शिकस्त देना नामुमकिन है। लिहाजा मैदान में शिकस्त देने की बजाय बेहतर यह है इनको मैदान से ही आउट करो। उसके लिए गेम की जा रही है, देखते हैं क्या करते हैं। 12 सुहेला अफरीदी साहब जाएंगे और फिर दोबारा खबर बनेगी, दोबारा वो धरना देंगे, बैठेंगे, शोर मचाएंगे। जो भी एक्टिविटी 2 दिन पहले हुई वो भी सारी दुनिया ने देखी और ये भी सारी दुनिया देखेगी। अलीमा खानम ने एक इंटरव्यू दिया ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, उन्होंने चंद बातें की। उन्होंने कहा जी अदालती अहकामात के मुताबिक एक हफ्ते में फैमिली, वकला और इमरान खान साहब के जो दोस्त हैं या सियासी लोग हैं, इनकी मुलाकातों की मद में 24 अफराद की इमरान खान साहब से मुलाकातें जरूरी हैं, जो अदालती अहकामात हैं। लेकिन ये पिछले 1 साल से मुलाकातें महदूद कर रहे हैं। ये पहले 6 फैमिली मेंबर से 3 पर और 3 से फिर 1 पर और फिर बिल्कुल मुलाकात पर पाबंदी पर पहुंच गए हैं, ये अलीमा खानम ने कहा। उन्होंने कहा इनके लिए मसला यह है कि इमरान खान इस वक्त 85 से 90% तक अवाम की आवाज है और 11 दिसंबर को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मैं पेश हो रही हूं, यानी आज के दिन, और चार्ज होकर शायद सजा की तरफ यह मुकदमा जा रहा है। मेरे ऊपर इल्जाम यह है कि इमरान खान का पैगाम मैंने कौम तक क्यों पहुंचाया, और इमरान खान का पैगाम यह था कि कौम अपने हुकूक के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी हो जाए। ये जनाब अलीमा खानम ने इंटरव्यू दिया। एक और बात उन्होंने की, इमरान खान ने पैगाम भेजा कि आसिम मुनीर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अगर मुझे या बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो तनहा इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा और किसी पे जिम्मेदारी नहीं आएगी। ये अलीमा खानम ने बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू दिया, काफी वायरल हो रहा है ये इंटरव्यू। और इसके अलावा एक और जनरल नईम लोधी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। आप जरा इसके ऊपर गौर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी सिंपली उन्होंने वो सारी चीजें कौम के सामने रख दी हैं जो इतने लंबे अरसे से एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही। अब ये रिटायर्ड जर्नैल हैं, ये कहते हैं आज अगर आप डिप्लोमेसी डिप्लोमेट्स के हवाले कर दें, मईशत इकोनॉमिस्ट के हवाले कर दें, सियासत सियासतदानों के हवाले कर दें, बातचीत कबायली बड़ों और सियासतदानों के हवाले कर दें और अपने काम पर तवज्जो मरकूज करें, अगर 6 माह में सब ठीक ना हो जाए तो आप कहिएगा। ये तो 6 माह कह रहे हैं ना, 4 माह में सब ठीक हो जाएगा। आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसमें से निकल जाए, ये जो खेल वो खेल रहे हैं खेलना बंद कर दें, सियासतदानों को सियासत करने दें और मुज़ाकरात का रास्ता खोलें और चीजों को चलने दें। डिप्लोमेसी जो है डिप्लोमेट्स करें ना, मईशत को चलाने के लिए इकोनॉमिस्ट आगे आए, ना कि ये खुद अपना दिमाग वहां पे लगाएं। तजुर्बा ही नहीं है उसके अंदर इनका, ये कर ही नहीं सकते
जो सारी जिंदगी तरबियत लिए लड़ने की, ठीक करने चल पड़ते हैं मीशत को, तो मीशत कैसे ठीक होगी? वो तो नहीं हो सकती। तो ये नाजरीन जनरल लोधी साहब ने कहा है, लेकिन इन्हें किसी की भी बात अभी समझ नहीं आ रही। तो बात इनको जब समझ आएगी तो फिर एक मिसाल इन पे सच साबित हो जाएगी कि अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई।